खुदकुशी से पहले ईरान के युवक ने ट्रंप से क्या कहा? एप्स्टीन फाइल्स के खुलासों से फंसे पीएम स्टारमर। बांग्लादेश में कट्टरपंथी पार्टी बनेगी बदलाव का चेहरा। पाकिस्तानी सेना पर कहर बनकर टूट रहे बलूच विद्रोही। अमेरिका में बीच सड़क पर प्लेन की हुई क्रैश लैंडिंग। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं अमेरिका और ईरान से। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चल रहा है। इसी बीच ईरान से एक बहुत दुखद खबर आई। एक युवक ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो डाला और फिर खुदकुशी कर ली। युवक का नाम पूरिया हमीदी था। वह ईरान के बुशर शहर का रहने वाला था। उसने 5 फरवरी को अपने यूट्यूब चैनल पर 10 मिनट 44 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की कि ईरान की धार्मिक सरकार के साथ कोई समझौता न करें। उसने कहा, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। कैप्शन में लिखा था, यह मेरा बलिदान है, कृपया मेरे देश को आज़ाद करो। हमीदी ने बताया कि ईरान में विरोध करने वालों पर बहुत जुल्म हो रहा है। हजारों लोग मारे गए हैं। उसने कहा कि यह संख्या रूस यूक्रेन और इजराइल फिलिस्तीन युद्ध से भी ज्यादा है। ट्रंप से उसने कहा कि तेहरान के साथ कोई डील ना करें, वरना उन लोगों के साथ धोखा होगा जो मारे गए। ट्रंप ने पहले ईरानियों से विरोध जारी रखने को कहा था और लोगों ने उन पर भरोसा किया। उसने कहा कि हथियारों वाले लोगों से अकेले लड़ना बहुत मुश्किल है। ईरानी लोगों को बाहर से मदद चाहिए। अमेरिका का हमला ही एकमात्र उम्मीद है। उसने पूर्व राजा के बेटे रजा पहलवी का समर्थन किया और कहा कि वे अंतरिम सरकार बना सकते हैं। अंत में उसने कहा कि लोग बहुत निराश हैं। वे खुद ठीक से खा नहीं पाते, सो नहीं पाते। ऐसे देश में जन्म लेना जहां कोई भविष्य ना दिखे बहुत तकलीफ देता है, लेकिन उम्मीद है कि एक दिन सब ठीक होगा। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे ब्रिटेन की। ब्रिटेन में बड़ा राजनीतिक हंगामा मचा हुआ है। वाशिंगटन में ब्रिटेन के पूर्व राजदूत पीटर मेंडेलसन और यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के पुराने संबंधों के खुलासे के बाद स्थिति बिगड़ गई है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पहले इस मामले पर माफी मांग चुके हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों से कहा था कि उनके पास सिर्फ 1.5 साल बचा है, इसलिए उन्हें काम पूरा करने दें, लेकिन अब उनका रुख बदल गया है। स्टारमर ने साफ ऐलान कर दिया है कि वे पद नहीं छोड़ेंगे और इस विवाद पर आखिरी सांस तक लड़ेंगे। उनकी सरकार पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। उनकी ही लेबर पार्टी में कई सांसद नाराज हैं। वे स्टारमर से इस्तीफा मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने 2024 में मेंडेलसन को महत्वपूर्ण राजदूत का पद दिया था। स्कॉटलैंड के लेबर नेता अनस सरवर ने भी कहा कि बहुत गलतियां हुई हैं और नेतृत्व बदलना चाहिए। स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ और संचार प्रमुख ने भी इस्तीफा दे दिया। फिर भी स्टारमर ने पार्टी की बैठक में कहा, मैंने हर मुश्किल में जीत हासिल की है। मैं अपने वादे और देश की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। भाषण के बाद कई सारे बड़े नेताओं ने उनका साथ दिया। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजनीति अभी बहुत अहम मोड़ पर है। आने वाले आम चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने की बात नहीं है, बल्कि देश की सोच और दिशा भी तय करेंगे। इस समय जमात-ए-इस्लामी और उसके नेता शफीकुर रहमान की भूमिका काफी बड़ी हो गई है। जमात का ग्राफ ऊपर उठ रहा है और इसकी मुख्य टक्कर बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी से है। पाकिस्तान से अलग होने के बाद से बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक राजनीति के बीच टकराव चल रहा है। 1971 के मुक्ति युद्ध में जमात पर पाकिस्तान का साथ देने का आरोप लगा था। इसी वजह से आज भी लोग इसे युद्ध के खिलाफ मानते हैं। इन आरोपों ने पार्टी की छवि को हमेशा प्रभावित किया है। अब अवामी लीग पर प्रतिबंध है तो जमात खुद को एक अच्छा विकल्प बता रही है। जमात इस्लामी नियमों और शरीयत पर आधारित शासन चाहती है। पार्टी का कहना है कि राजनीति इस्लामी मूल्यों के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन विरोधी कहते हैं कि यह देश के संविधान में लिखी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। 2013 में अदालत ने जमात का पंजीकरण रद्द कर दिया था। सरकार ने कहा कि पार्टी का संविधान देश के नियमों से मेल नहीं खाता। अवामी लीग ने इसे जरूरी बताया, जबकि विरोधियों ने इसे राजनीतिक बदला कहा। वही दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे पाकिस्तान की। बलूचिस्तान में बलूच लड़ाके पाकिस्तानी सेना के लिए बड़ी मुश्किल बन गए हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर बलूचिस्तान को बहुत खास बताते थे, लेकिन अब वहां की स्थिति उनके हाथ से निकलती दिख रही है।
बलूच लोग आज़ादी की लड़ाई तेज कर रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA के लड़ाके पाकिस्तानी सेना पर जोरदार हमले कर रहे हैं। 31 जनवरी से शुरू हुए ऑपरेशन हेरोफ 2.0 में अब तक लगभग 400 पाकिस्तानी जवान मारे जा चुके हैं। क्वेटा से नोशकी तक कई जिलों में BLA के लड़ाके सेना पर भारी पड़ रहे हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि पाकिस्तानी सेना टैंक लेकर सड़कों पर उतर आई है, लेकिन टैंक भी BLA को रोक नहीं पा रहे हैं। मस्तुंग में खबर है कि BLA ने पुलिस स्टेशन और कुछ सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया है। जब सेना लड़ाकों से नहीं जीत पाती तो वह आम लोगों पर हमला करती है। नुश्की में पाकिस्तानी फौज ने एक बलूच के घर को बम से उड़ा दिया और कई घरों में आग लगा दी। वही दुनिया के हालचाल में आखिरी खबर में बात करेंगे अमेरिका में हुए एक प्लेन की लैंडिंग की। दरअसल अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में एक छोटा हवाई जहाज इमरजेंसी लैंडिंग करते समय एक व्यस्त सड़क पर उतर गया और कई कारों से टकरा गया। यह हादसा गोन्सविले शहर में हुआ। पायलट को इंजन में खराबी की वजह से एयरपोर्ट तक पहुंचने का मौका नहीं मिला, इसलिए उसे सड़क पर ही उतरना पड़ा। यह एक सिंगल इंजन ट्रेनिंग प्लेन था, हॉकर बीच क्राफ्ट BE-36 मॉडल। यह ली गिलमर मेमोरियल एयरपोर्ट से उड़ा था और केंटन के चेरोकी काउंटी एयरपोर्ट जा रहा था। उड़ान के कुछ ही मिनट बाद पायलट को इंजन की समस्या दिखी। उसने वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन प्लेन की पावर कम होने से पायलट ने ब्राउन्स ब्रिज रोड और पर्ल निक्स पार्कवे के चौराहे पर इमरजेंसी लैंडिंग की। प्लेन सड़क पर उतरा, लेकिन कंट्रोल खो गया और कई गाड़ियों से टकरा गया। वीडियो में दिखता है कि प्लेन तेजी से आया और कारों से टकराता हुआ आगे बढ़ा। प्लेन का एक विंग एक SUV से टकराया, जिससे फ्यूल टैंक ढीला हो गया और प्लेन SUV के पीछे घुस गया। इस हादसे में कुछ लोगों को हल्की चोटें आई हैं। 2 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। सड़क तुरंत बंद हो गई और ट्रैफिक जाम लग गया। बाद में प्लेन को ट्रक पर लादकर एयरपोर्ट ले जाया गया। FAA और NTSB अब इसकी जांच कर रही हैं। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।